बरेली से बड़ी खबर, योगी सरकार के आदेशों की बरेली नगर निगम उड़ा रहा धज्जियां। बरेली नगर निगम के आगे शासनादेश भी हुआ फेल। 30-30, 35-35 वर्षों से एक ही विभाग में जमे बाबू। मलाईदार पदों पर बैठे बाबू डटकर चाट रहे मलाई। मलाई चाट बाबुओं ने नगर निगम को बना दिया भ्रष्टाचार का अड्डा। शासन ने मांगी थी स्थानांतरण कर्मचारियों की सूची। नगर आयुक्त महोदया नीति बतस हो गई मौन। 22 अप्रैल 2022 को नगर आयुक्त को सौंपा था डॉक्टर उमेश गौतम ने पत्र में महापौर ने 4 मई 2022 तक नगर आयुक्त महोदया से मांगा था जवाब, लेकिन नगर आयुक्त महोदया ने कोई जवाब नहीं दिया। 250 मलाईदार पदों पर बैठे बाबू चाट रहे मलाई। नगर आयुक्त को जरा भी सुनाई नहीं आई। आय से ज्यादा संपत्ति रखते हैं मलाई चाट बाबू। एक ही पटल पर बैठे बाबुओं व अधिकारियों की कराई जाए जांच तो आयकर विभाग भी कर देगा कटघरे में खड़ा। नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त लगातार शासन आदेशों की उड़ा रहे धज्जियां। बरेली नगर निगम के सामने योगी सरकार हुई बौनी। आखिर अब कौन देगा शासनादेश का जवाब? सहयोगी शमसुर के साथ जी भारत न्यूज के लिए नवप्रभात सिंह की खास रिपोर्ट। मैं एक ऐसे विभाग में मौजूद हूं जहां पर भ्रष्टाचार को चरम सीमा तक पहुंचाने में ये विभाग अपना पूरा सहयोग प्रदान करता है। जी हां, मैं नगर निगम में मौजूद हो चुका हूं और कई खबरों को मैंने प्रकाशित और प्रसारित किया जो नगर आयुक्त व महापौर तक पहुंची, शासन तक पहुंची, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं किस टॉपिक पर बात कर रहा हूं और आखिर क्या प्रकरण है जिसको लेकर के मैं यहां पर कवरेज करने आया हूं। प्रकरण यह है कि ये विभाग इतना करप्ट है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को यहां के अधिकारी लगातार चरम सीमा तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रथम मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से संविधान के अनुसार एक स्थानांतरण नीति बनाई गई और स्थानांतरण नीति में यह तय कर दिया, यह निश्चित कर दिया कि किसी भी विभाग में 3 वर्ष से अधिक कोई भी कर्मचारी हो या फिर अधिकारी एक ही पटल पर एक ही विभाग में कार्य नहीं करेगा, उसका स्थानांतरण होना अति आवश्यक है। लेकिन उसके बावजूद भी इस विभाग में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो लगभग 25 वर्षों से 30 वर्षों से लगभग 35 वर्षों से एक ही पटल पर एक ही विभाग में डटे हुए हैं और वह मलाईदार पदों पर बैठे हुए हैं, लगातार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को चरम सीमा तक पहुंचा रहे हैं। जी हां, जिस समय अगर वह 18 वर्ष से या 18 वर्ष की आयु से उन्होंने नौकरी करना शुरुआत की है और अंतिम अगर उनके वर्ष की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो लगभग 45 वर्ष की आयु में भी एक ही पटल पर और एक ही विभाग में जमे हुए हैं, क्योंकि लगातार उनको मलाई खाने को मिल रही है, लगातार वह मलाई वाले पदों पर हैं और भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं चरम सीमा तक पहुंचा रहे हैं। कई कर्मचारी ऐसे भी हैं, अगर यदि उनकी जांच कराई जाए इनकम टैक्स से तो कहीं ना कहीं आय से ज्यादा संपत्ति निकलेगी और कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं था उनके पास और इस विभाग में आने के बाद उन्होंने अपने गाड़ी से लेके बंगले से लेके हर तमाम चीजों को जो उनकी जरूरतमंद चीजें हैं उन्होंने पूरा कर लिया। अब ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं जो कहीं ना कहीं कर्मचारी हो या अधिकारी हो उनको घेरे में खड़ा करते हैं। शासनादेश ये निश्चित हो गया है कि 3 वर्ष से ज्यादा एक ही पटल पर एक ही विभाग में कर्मचारी तैनात नहीं रहेंगे। उसके बावजूद भी यहां पर लगातार एक ही पटल पर और एक ही विभाग में कर्मचारी लोग जमे हुए हैं और डटकर वसूली कर रहे हैं। जहां तक बरेली जनपद के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने भी अभी कुछ समय पहले एक लेटर जारी किया था नगर आयुक्त महोदया को
कि जो भी कर्मचारी 3 वर्ष से अधिक एक ही पटल पर और एक ही विभाग में जमे हुए हैं, मुझे अवगत कराएं। 4 नवंबर 2022 को उन्होंने अंतिम तिथि की, मुझे अवगत कराएं और उसमें यह बताएं कि कौन कौन से कर्मचारी हैं जो एक ही पटल पर जमे हुए हैं, उनका स्थानांतरण होना जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की नगर आयुक्त महोदया ने उनको अवगत नहीं कराया। जहां तक कि शासन का भी यह आदेश आ गया कि जो भी कर्मचारी एक ही विभाग में जमे हुए उनकी सूची दें, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की नगर आयुक्त महोदया या अपर नगर आयुक्त ने किसी भी तरीके का ना कोई सूची जारी की और ना ही उनका पदों का स्थानांतरण किया। तो ऐसे विभाग में करप्शन को बढ़ावा देने वाले ये कर्मचारी व अधिकारी लगातार जो आम जनता है या आम नागरिक हैं उनको अंदर से खोखला करती हुई नजर आ रही है। लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके आदेशों की भी लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं नगर आयुक्त महोदया हो या फिर अपर नगर आयुक्त लगातार करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। कई मेरे पास ऐसे साक्ष्य हैं जिनमें अधिकारी लगातार जवाबदेही के रूप में कहीं ना कहीं अगर उनको बुलाया जाए तो जवाब भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन करा क्या जाए, वही है कि तू ना कहे मेरी और मैं ना कहूं तेरी, ये कहावत कहीं ना कहीं इस पर सिद्ध करती है। अब देखना ये होगा कि इस खबर के बाद यदि कोई असर होता है या नहीं तो फिर इसी तरीके से मैं अधिकारी व कर्मचारियों को रेलता रहूंगा और खबरों के माध्यम से आपके साथ बना रहूंगा। तमाम रिपोर्ट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए सहयोगी शमसुल के साथ मैं आपका अपना। फिलहाल इतना ही। खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जी भारत न्यूज। नमस्कार।